सबसे पहले हम एजुकेशन 3.0 ओपन करते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए समस्या कहाँ पर आ रही है। इस तीर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं इसकी मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। पुनः तीर का चिन्ह बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। डिपार्टमेंट स्कीम पर क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर सरकारते हैं पेज को। लिखा हुआ है सेंशन स्कॉलरशिप स्कीम बाय स्टेटस रिपोर्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि आप इस पेज पर डायरेक्ट पहुँचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब समस्या क्या थी वो हम आपको बताते हैं। अब हम सर्च पर क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड पे हम फुल कर देते हैं, 500 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समस्या आ रही है देखिए, बताते हैं आपको। आपके स्कूल में यदि 4.1.1 यानी कि विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के छात्र हैं, उनका एडमिशन आपके स्कूल में है, तो उनकी छात्रवृत्ति राशि अभी तक उनके बच्चों के खाते में नहीं आई थी। पेमेंट ऑर्डर क्रिएट लिख करके आ रहा था और हम यह सोच रहे थे कि इनकी छात्रवृत्ति तो आ जाएगी। वास्तव में उनकी छात्रवृत्ति उनके बच्चों के खातों में पहुंची है, लेकिन अकाउंट फेल्ड हो गया है। हम इसी भ्रम में हैं कि चलो उन बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि तो उनके खातों में पहुंच जाएगी, जबकि यदि हमें पता होता कि उनके अकाउंट फेल्ड हो गए हैं तो आगे की जो कार्रवाई होती है वो हमें कर सकते थे। चलो एक आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ देखते हैं कोई छात्र 4.1 का मिलेगा। देखिए यह छात्र जो है 4.1.1 का छात्र है। पेज को बाएं ओर सरकाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट ऑर्डर क्रिएट। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑर्डर क्रिएट लिखा हुआ है। हम निश्चिंत थे कभी न कभी इस बच्चे की छात्रवृत्ति आ जाएगी, क्या टेंशन है हमें। नहीं, इस बच्चे के छात्रवृत्ति की राशि इसके खाते में पहुंची गई, अकाउंट फेल्ड हो गया। तो इनको यह जो पेज है यहाँ पर इनको फेल्ड लिखना था, अकाउंट फेल्ड लिखना था, इनको बिल्कुल लिखना था। जबकि अभी आपने देखा होगा 4.1.1 के अलावा जितनी भी छात्रवृत्ति उनकी राशि उन बच्चों के खाते में गई है, नहीं पहुंची है, तो ये अकाउंट फेल्ड लिख करके यहाँ आया है। लेकिन जो विमुक्त जनजाति के, विमुक्त जाति के छात्र हैं, यहाँ पर फेल्ड नहीं लिखा है, जबकि इनका अकाउंट फेल्ड हो गया है। तो आप भी चेक करें क्या जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के अकाउंट फेल्ड हो गए हैं या किसी बच्चे के अकाउंट में राशि पहुंची है। अभी भी अकाउंट फेल्ड हुआ है, कैसे कह रहे हैं। यहाँ कोई सामान्य व्यक्ति होता तो यही कहता कि अभी इस बालक के खाते में राशि नहीं पहुंची है, इसका पेमेंट ऑर्डर क्रिएट तो हो चुका है, मान ईपीओ जनरेट हो गया है, तब पेमेंट ऑर्डर क्रिएट होता है, इसकी राशि तो कभी न कभी आ जाएगी। नहीं, राशि आ चुकी है, राशि आ चुकी है, लेकिन इसके अकाउंट में नहीं पहुंची है, अकाउंट फेल्ड हो गया। अब कहोगे कि आप ये कैसे कह रहे हो, तो हम आपको दिखाते हैं। बाएं तरफ पेज को सरकाते हैं। अब जो व्यू का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ अब देखो इस पेज पर भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। आप इस पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाइए और आपके स्कूल में जितने भी छात्र हैं 4.1.1, ठीक है, कि जितने भी छात्र हैं उनकी समग्र आईडी आपके पास होगी। उन समग्र आईडी को यहाँ एक एक करके
आप सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ दिखेगा किसी भी बच्चे के खाते में राशि नहीं पहुँची है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगी, तो सर्च पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकाउंट पेमेंट स्टेटस फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ फेल्ड लिखा हुआ है, तो जो हम सोच करके चल रहे थे, जो एकदम पूरी लिस्ट आ रही थी, वहाँ तो फेल्ड लिख के नहीं आया, जबकि अन्य बच्चों की जो राशियाँ पहुँची हैं वहाँ अकाउंट फेल्ड लिख करके आ रहा था। तो हमने सोचा इन बच्चों की छात्रवृत्ति की राशियाँ कभी न कभी इनके खाते में आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इस जाति के छात्र छात्राओं की राशि इनके खाते में नहीं पहुंची है, तो अब हमें अपने अधिकारियों से पूछना है कि इन बच्चों की छात्रवृत्ति राशि इनके खाते में कैसे पहुंचेगी। तो आप ज़रूर बताएं, आपके स्कूल में कितने छात्र थे, सभी बच्चों के अकाउंट फेल्ड हुए हैं या किसी बच्चे के खाते में राशि पहुंची भी है। यदि खाते में राशि पहुंची है तो आपने ऐसा क्या उपाय किया था, क्या प्रक्रिया अपनाई थी कि उन बच्चों के अकाउंट पास हो गए, जिससे सभी को लाभ मिले। हम सभी को मिलजुल करके टीम वर्क के हिसाब से ही कार्य करना है, क्योंकि देखा गया है कि अधिकतर अधिकारी अपनी समस्याओं का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हम सबकी समस्या है और हम सबको ही अब इसका निदान खोजना है। तो किसी स्कूल में 4.1.1 के छात्र हैं तो ज़रूर इसे चेक करें। सीधे आप इस लिंक पर पहुंच जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सभी की समग्र आइडियाँ फिल करें और सर्च करें। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो हमें आता है बताएंगे, आपको आता है आप बताएं। धन्यवाद।